क्लास 12th अकाउंटेंसी के चैप्टर नंबर 2 यानी कि साझेदारी के लिए लेखांकन यानी ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसका चैप्टर करने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं साझेदारी क्या होता है। इसके अर्थ और परिभाषा को दोनों एक साथ हम समझेंगे कि इसके अर्थ और परिभाषा क्या होती है। सबसे पहले मैं इसको परिभाषित करता हूँ, इसकी परिभाषा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसकी अर्थ को बताता हूँ। साझेदारी क्या है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक संबंध जो एक वैध व्यवसाय को करने तथा उसके लाभ व हानि को आपस में बांटने का अनुबंध करते हैं, जिसका संचालन उनके द्वारा उन सभी के सहमति से किसी एक के द्वारा किया जाता है, उसे साझेदारी कहते हैं। अब इसका अर्थ समझिए। देखिए, मैंने कहा दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के जब किसी एक वैध व्यवसाय को करते हैं, यानी कम से कम दो व्यक्ति हों, अधिकतम की संख्या 50 होती है। ठीक है, तो कम से कम दो व्यक्ति या अधिकतम 50 इतने व्यक्ति मिल करके किसी एक वैध व्यवसाय को, मतलब कोई गैर कानूनी काम ना रहे, गैर कानूनी बिजनेस ना रहे, एक कानूनी बिजनेस रहे जिसमें कोई बाध्यता ना हो, उस बिजनेस को करते हैं और उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है कभी कभार, तो उस लाभ को या हानि को आपस में बांटने का अनुबंध करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं। और उस व्यवसाय का संचालन, मैंने कहा जिसका संचालन उनके द्वारा या उन सभी के द्वारा या उन सभी की सहमति से उनमें से किसी एक के द्वारा किया जाता है। मतलब कि उस व्यवसाय का जो संचालन है वो उस सभी के द्वारा, जितने पार्टनर है, 2 4 6 10 50 जितने साझेदार है उनके द्वारा संचालन किया जाएगा उनका, यानी अलग अलग विभाग जो है अलग अलग व्यक्ति या अलग अलग साझेदार संभालेगा। और या तो वो सभी योजना काम करे, कोई उनमें से कोई एक करे जिस पर सबकी सहमति हो, यानी सभी की सहमति से उनमें से कोई एक व्यक्ति व्यवसाय का संचालन करेगा। तो ये तो हो गया पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी का अर्थ और परिभाषा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। आप चाहें तो वीडियो को फिर से देख सकते हैं। अब इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। देखिए, आपको साझेदारी एक बार आप समझ लेते हैं तो अर्थ, परिभाषा और इसकी विशेषताओं को याद नहीं करना पड़ेगा। अगर आप परिभाषा को याद करते हैं तो अर्थ समझ में आ ही जाएगा, या अर्थ समझ लेते हैं तो परिभाषा याद हो जाएगा, और परिभाषा याद हो गया तो विशेषता याद हो जाएगा। कैसे? देखिए, मैं परिभाषा से विशेषता को निकालने वाला हूँ। मैंने परिभाषा में क्या कहा? दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर जब किसी एक वैध व्यवसाय को करते हैं। तो सबसे पहली विशेषता हो गई कि दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, यानी दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। इससे कम, मतलब एक व्यक्ति नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति होगा तो एकाकी व्यवसाय हो जाएगा। एकाकी व्यवसाय यानी सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाएगा, जो कि एकल व्यवसाय होता है, यानी एक व्यक्ति एक किसी व्यवसाय का मालिक होता है, जो कि साझेदारी नहीं है। साझेदारी का मतलब कम से कम दो व्यक्ति या अधिकतम दो से अधिक हो सकते हैं, अधिकतम 50 हो सकते हैं। तो पहली विशेषता होगी दो या दो से अधिक व्यक्ति। नंबर 2, अब इसको निकालने के लिए देखिए आगे बढ़ते हैं। साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच वह संबंध है जो किसी एक वैध व्यवसाय को करने, किस तरह से व्यवसाय? वैध व्यवसाय। मतलब उस साझेदारी की विशेषता यह है कि उन साझेदारों के मध्य एक वैध व्यवसाय, उनका जो व्यवसाय हो वह वैध हो, वैधानिक रूप से मान्य हो व्यवसाय। ठीक है, तो वैध व्यवसाय को करने, दूसरा विषय हो गया वैध व्यवसाय। वैध व्यवसाय करने तथा उसके लाभ व हानि को आपस में बांटने का। तो क्या करते हैं? लाभ व हानि को बांटते हैं ना, लाभ हानि का विभाजन करते हैं ना। तो तीसरी विशेषता ये हो गई कि अपने लाभ व हानि को बांटते हैं, लाभ हानि का विभाजन करते हैं। लाभ हानि बांटने का क्या करते हैं? अनुबंध करते हैं ना, मतलब इनके बीच एक एग्रीमेंट है, एक अनुबंध किया गया, इनके बीच एक एग्रीमेंट है। तो चौथी विशेषता क्या हो गई कि इनके मध्य एक समझौता होता है या एक अनुबंध होता है। इंग्लिश में कहें तो इसे इनके बीच एक एग्रीमेंट होता है। ठीक है, जिसका संचालन उनके द्वारा या उन सभी के सहमति से किसी एक के द्वारा किया जाता है। अब जब संचालन करेंगे, सभी करेंगे या कोई एक करेगा, तो साझेदार के ऊपर, किसी एक साझेदार के ऊपर या सभी करेंगे तो सभी के ऊपर कुछ ना कुछ दायित्व तो होगा। तो नंबर 5 विशेषता क्या हो गई कि उन पर जो है दायित्व तो होगा, साझेदारों का अलग अलग दायित्व तो होगा। ठीक है, उसके बाद नंबर लास्ट है, ये थोड़ा अलग है कि साझेदारों के मध्य स्वामी और एजेंट का संबंध होता है। इसको ध्यान से समझिए। कोई एक व्यवसाय, कोई भी साझेदार है किसी व्यवसाय का या किसी साझेदारी फर्म का, एक साझेदार जो है वो उस फर्म का मालिक होता है, उस फर्म का जो है ओनर होता है। लेकिन जब वो काम कर रहा है व्यवसाय में, फर्म में काम कर रहा है, तो वो किसी अन्य उसी साझेदारी में दूसरे साझेदार के लिए वो उसका एजेंट हुआ। एजेंट मतलब कर्मचारी भी तो हो गया, एजेंट का मतलब काम करने वाला, दूसरों के लिए काम करते हैं, एजेंट हो गया। तो उस साझेदार के लिए, अगले साझेदार के लिए वो साझेदार जो काम कर रहा है उसका एजेंट हो गया, और वो तो स्वामी भी है व्यवसाय का। मतलब कि व्यवसाय का यानी उस फर्म का एक स्वामी
दूसरे साझेदार जो कि उसका एजेंट है, यानी एक उनके मध्य स्वामी और एजेंट का संबंध होता है। यानी एक साझेदार फर्म में काम कर रहा है तो फर्म के लिए कर्मचारी भी हो गया और वो उसका मालिक भी हो गया, फर्म का एजेंट भी हो गया और फर्म का ओनर भी हो गया। यानी कि जो है साझेदारों के मध्य जो होता है या जो फर्म के साथ संबंध होता है वो स्वामी और एजेंट का होता है। ये इसकी एक अगली विशेषता हो गई। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा मैं नहीं चाहता हूँ, यहाँ छोटे छोटे वीडियोस में हम पढ़ेंगे। अगले वीडियो में जो है हम साझेदारी संलेख के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, साझेदारी संलेख क्या होता है, उसके बाद समझेंगे साझेदारी संलेख के कौन कौन से विषय वस्तु होते हैं, बहुत ही जल्दी समझेंगे, इसका कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद समझेंगे कि साझेदारी में आगे समझेंगे, फिर मैं आपको कल बताऊंगा। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगले वीडियो के लिए। और कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा ताकि मैं उसका समाधान आपके लिए कल के या अगले की वीडियो में ला सकूँ, अगले वीडियो में, अगले के नहीं। धन्यवाद।